भारत में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। ऐसे में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन को ही सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है और देश में कोरोना टीकाकरण भी बहुत तेजी से चल रहा है। भारत में 1 मई से यानी आज से कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाया जाना है। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में यह साफ है कि 18 साल के अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन हर राज्य में मुफ्त नहीं लगाई जाएगी। कुछ राज्यों ने इसे अपने लोगों के लिए फ्री कर दिया है, यानी पूरे देश में वैक्सीनेशन फ्री नहीं होगा। उसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ जा सकती है। इन सब के बीच यह भी जानना आपको जरूरी होगा कि भारत में फिलहाल 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कौन कौन सा वैक्सीन उपलब्ध है। तो इसका पूरा रिपोर्ट आपसे हम इस वीडियो में साझा करने जा रहे हैं। अब अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम उदित तारेन है और इनसाइडर लाइव पे आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ भारत की कोशिशों के तहत फिलहाल 2 कोरोना वैक्सीन देश के आम लोगों के लिए उपलब्ध है। इस दोनों वैक्सीन को भारत में अब तक 15.5 करोड़ लोगों से अधिक तक को लगाया जा चुका है। तो अब आपको हम ये बता देते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख 3 कोरोना वैक्सीन भारत में उपलब्ध है। तो सबसे पहला नाम आता है कोविशील्ड का। ये नाम आप खूब सुन चुके होंगे और कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी की है, जिसकी भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII प्रोडक्शन कर रही है। कोविशील्ड बना रही सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीनेशन की कीमतें राज्य सरकार के लिए कम कर दी और अब राज्यों को वैक्सीन के लिए 1 डोज 300 रुपए में दी जाएगी। और ये तो आपको पता ही होगा कि यूपी, बिहार समेत कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये वैक्सीन फ्री में दिया जाना है। SII ने भारत में अपने वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत केंद्र सरकार के लिए 150 रुपए और राज्य के लिए 300 रुपए और खुले बाजार में 600 रुपए प्रति डोज तय की है। अब आपको हम दूसरे वैक्सीन के बारे में बता देते हैं। दूसरा वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। यह नाम भी आपने सुना होगा, जो कि भारत में ही डेवलप की गई है। इस स्वदेशी वैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक लिमिटेड ने डेवलप किया है। भारत बायोटेक ने बताया है कि उसकी कोवैक्सीन की कीमत राज्यों के लिए 600 रुपए, निजी क्षेत्रों के लिए 1200 रुपए और खुले बाजार में 15 से 20 डॉलर प्रति डोज होगी। कोवैक्सीन भी केंद्र सरकार के लिए 150 रुपए प्रति डोज के दर से उपलब्ध होगी। और तीसरे वैक्सीन की अगर हम बात करें तो यह स्पुतनिक वी है। सीरम की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बाद केंद्र सरकार ने रूस की स्पुतनिक वी को भी जरूरी मंजूरी दे दी है। रूस के इस वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को भारत पहुंच जाएगी, यानी आज वो पहुंचने वाली है। माना जा रहा है कि RDF मई में 2 से 3 करोड़ डोज का सप्लाई कर सकता है। रूस के आयातित होने वाले स्पुतनिक वी वैक्सीन की सारी डोज राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र को मिल सकती है। इसमें 50% वैक्सीन केंद्र सरकार को देने का शर्त नहीं होगा, जैसा देश में बनने वाली कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए है। आपको बता देते हैं कि स्पुतनिक वी के बारे में यह कहा गया है कि इसकी भी 2 डोज ही लेनी होगी। पहली खुराक की संरचना दूसरी खुराक से अलग होगी। पहली खुराक और दूसरी खुराक के बीच कम से कम 3 से 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। आंकड़ों के मुताबिक यह रूसी वैक्सीन 91% असरदार है। भारत में स्पुतनिक वी की बिक्री डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज करेगी। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि विदेशी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन भी वैक्सीन भारत बहुत जल्द ला सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन ने 20 अप्रैल को बताया कि उसने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI के पास सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन के ब्राजील क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मांगी है। भारत को इस वर्ष सितंबर तक कुछ और विदेश में बनी वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। इसमें 2 नाम फाइजर और मॉडर्ना का है। आने वाले महीनों में सरकार जॉनसन एंड जॉनसन के अलावा इन दोनों कंपनियों को कोविड वैक्सीन की भी मंजूरी दे सकती है। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।